आज हम लोग बात करने वाले हैं 72वें बीपीएससी पीटी के संबंध में। इस संबंध में हम लोग बात करेंगे कि पीटी को निकालने के लिए आगे की क्या रणनीति होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 जुलाई को बीपीएससी ने अपना पीटी का एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया है। तो इसके लिए कुछ रणनीति भी होना चाहिए, क्योंकि आपका रणनीति जब मजबूत होगा तो आप अच्छा करेंगे। और इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि आप किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करेंगे। मेरा जो अपना अनुभव रहा है, इस अनुभव पे आपको हम बताएंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बीपीएससी का सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स है, साइंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, जिसमें आपको मुख्य रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे फोकस करना होता है। फिर ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। फिर इकोनॉमिक्स है, एंशिएंट मिडिएवल हिस्ट्री भी है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा है। फिर मैथ एवं रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इसी टाइप से अगर हम देखेंगे तो 150 नंबर का पीटी होता है, जिसमें से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 30% करंट अफेयर्स का वेटेज होता है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है, इसे आजकल अगर अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो 70-71 में 40, 45, 38 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आए हैं। तो इसको आप नहीं भूल सकते हैं करंट अफेयर्स को। और ये जो 35 से 40 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है आपके एग्ज़ाम को, पीटी को क्लियर करवाने के लिए। तो अगर मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो भी रूटीन हो पढ़ने का, इसको डेली बेसिस में आप इसको इंक्लूड करें। डेली 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ें। कुछ पढ़े ना नहीं पढ़े, आप करंट अफेयर्स को डेली 2 घंटा पढ़ें। और दूसरा सब्जेक्ट को अगर देखें तो, क्योंकि करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो बिहार का भी इसमें आ जाएगा। बिहार स्पेशल में करंट अफेयर्स जो होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। आप डेली 2 घंटा पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी 2 महीना है। बाकी दूसरा जो देखेंगे साइंस है। किसी के स्टूडेंट का साइंस बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। किसी का स्टूडेंट का बहुत वीक होता है, क्योंकि वो इधर से आते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट से आते हैं, तो उसका बहुत कमज़ोर होता है या फिर बहुत मेहनत लगता है पढ़ने में। तो इसका भी वेटेज 30 क्वेश्चन का है। 30 नंबर, 150 में 30 नंबर समझ ही सकते हैं। तो इसको भी आप डेली पढ़ेंगे मेरे हिसाब से। जिसका साइंस कमज़ोर है भूल नहीं सकता, भूलेंगे तो फिर आप भटकेंगे। क्योंकि ये करंट और साइंस दोनों मिला के आपको कितना हो गया, 70 नंबर का। बताइए, लगभग 50%। अगर नहीं कहेंगे तो 45%। इसको आप भूलेंगे नहीं, ये आपका रिजल्ट दिलाएगा। तो इसको आप करेंगे डेली। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट आते हैं जो आपके लिए हेल्प का काम करता है, आपके लिए जो है वो तो सहायक के तौर पे। इम्पोर्टेंट वो भी होते हैं, लेकिन आपके लिए वो सहायक होते हैं। अगर आप उसको डेली साइड से लेके चलते रहेंगे तो आपको आगे निकल देगा। ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें आपका होता क्या है, एंशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एंशिएंट को अलग से रखा है। मिडेवल होते हैं। फिर आपका बिहार में, बिहार स्पेशल में भी बिहार का हिस्ट्री होता है। जैसे यहाँ बिहार स्पेशल है तो इसमें बिहार का हिस्ट्री होता है। फिर बिहार का ज्योग्राफी होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि बिहार का हिस्ट्री में अधिकतर एंशिएंट बिहार के जो है वो आ जाते हैं। जैसे मौर्य हो गया, बिहार में पाला हो गया, फिर पीरगुप्त हो गया। ये सब जो शासक है वो सब बिहार से ही आ जाते हैं। तो इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री है तीसरे नंबर पर। अगर देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या है कि 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। लेकिन इसमें भी बिहार स्पेशल से 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं यहाँ से। तो बिहार स्पेशल लगभग 20 क्वेश्चन पूछता ही है। करेंट को छोड़ दे तो कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल एवरेज यही रहता है। करंट को मिला देंगे ज़्यादा हो जाता है, 25-26 हो जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री रहा आपका। लेकिन ये क्या होता है ना कि सभी का अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो लोग ज़्यादातर इसको पढ़ते हैं और ये दोनों को भूल जाते हैं। तो इसको करना है आपको डेली 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये किसी का साइंस कमज़ोर होता है और करंट अफेयर्स तो आप जानते ही हैं कि ये सब साल चेंज होता है, तो इस पर आपको ज़्यादा एफर्ट देना ही होगा, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है। अब आगे आप देखिए बिहार स्पेशल, दोनों के तीनों की बात कर लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है आप 1 घंटा करके डेली पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको बहुत अच्छा है तो कम टाइम दें। और बिहार स्पेशल, बिहार के जो होते हैं वो पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो उनका मजबूत ही होता है।
और नहीं होता है तो आप बिहार समग्र का एक बुक आता है KBC नैनो का, उसको आप उससे अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लेते हैं तो आपका बिहार क्लियर हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि उसमें अच्छे से लिखा हुआ है PT के लिए। जो हरी वाली बुक आती है, एक तो लाल वाला बुक आता है जो मेंस के लिए होता है, लेकिन जो KBC नैनो का आता है वो अच्छा होता है। अब देखिए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी यहाँ पे है और पॉलिटी है। तो पॉलिटी क्या होता है, करीब 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से होता है। लेकिन पॉलिटी क्या होता है कि आप बना लेते हैं। अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं जो पॉलिटी अधिकतर लूसेंट पढ़ के भी पॉलिटी कर लेते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा फंसता है। लेकिन PT के बाद जहाँ तक करें, और ज्योग्राफी जो होता है कुछ फिजिकल ज्योग्राफी होता है, तो 3-4 क्वेश्चन तो वो सबको टफ होता है। लेकिन जो बिहार ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होते हैं वो सब कर लेते हैं, अधिकतर कर ही लेते हैं, वो इजी ही होता है ज़्यादातर। लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का होता है वो सबको टफ लगता है, तो आप इसमें घबराइए नहीं कि आपको क्यों टफ लग रहा है। बाकी इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे, पंचवर्षीय योजना हो गया, या फिर केंद्रीय बजट हो गया, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, तो ये सब आप कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स एक हद तक ठीक हो जाता है। कभी कभी अंदर में चले जाते हैं BPSC, तो सबके साथ होता है। और एंशिएंट मिडावल से देखिए, कहता है हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर एंशिएंट मिडावल की बात करें हम, तो एंशिएंट मिडावल से 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। आप सब साल के ट्रेंड को देखिएगा तो यही रहता है, अधिकतर 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ आप कर लीजिएगा। 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से रहता है, तो उसको भी आप कर लेंगे। और मैथ रीजनिंग आपका एक मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए इसको आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि 10 क्वेश्चन रहता है। और मैथ रीजनिंग का एक इतना अच्छा ये होता है कि 10 में से आप 7, 8, यहाँ तक कि 9 भी कर लेता है लोग, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। और अब तो क्या है कि रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है, तो लोग 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग से रहते हैं, और ये बहुत इजी होता है। पहला मतलब जो कहेंगे कि 10th लेवल का मैथ होता है, जो पहला स्टेप ही होता है मैथ का, तो करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी टफ लगता है किसी बच्चे को, तो वो इसको इग्नोर करते हैं BPSC के सिलेबस के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कुल मिला के, आपको अगर समरी बताया जाए, तो मेरा यही सजेशन होगा आपके लिए कि जो 2 सब्जेक्ट हैं, साइंस और करेंट, इसको आप डेली पढ़ें 2 घंटा 2 घंटा करके। बाकी सब्जेक्ट को, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल को भी नहीं भूलें। अगर आपका अच्छा नहीं है तो इसको भी आप डेली रूटीन में शामिल करें, 1 घंटे 1 घंटे, 6 घंटा हो गया। और ये सब सब्जेक्ट को जो इस साइड लिखा हुआ है आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिडेवल, मैथ, रीजनिंग, इसको सहायक के तौर पे लें, और इसको भी आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। तो अगर इस रणनीति से आप आगे निकलते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि रणनीति बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आप इसको लेके आगे बढ़ें। बस ये है कि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट को ना, कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पूरा पॉलिटी अच्छा लग रहा है तो पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप बहुत टाइम देते हैं, 8 घंटा 10 घंटा डेली पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपका वही कि जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए इस पे आपका टाइम देते नहीं हैं आप, क्योंकि इससे रिजल्ट होता है। अब बताइए, आप ही बताइए कि अगर आप 60% इधर कर लेते हैं, अगर आप करेंट अफेयर्स और साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री में 60% कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 70 और 20 90, 60% इधर कर लेते हैं, तो ऐसे ही आपका रिजल्ट हो रहा है। और ये जो होता है ज्योग्राफी का, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी और कुछ इकोनॉमिक्स और मिडेवल एंशिएंट, ये आपको ही नहीं परेशान करता है, सबको परेशान करता है, और इससे क्वेश्चन भी कम होते हैं। जैसे ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन ईजी होता है वो सबके बनते हैं, पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है ईजी होता है सबका बनता है। लेकिन साइंस में क्या है ना, बहुत सारा कंसेप्ट होता है, तो ये आपका नहीं बनेगा, बहुत लोगों का अच्छा बन जाएगा। करंट अफेयर्स में क्या होता है, जो लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उसका एवरेज आएगा। और एवरेज अगर किसी अच्छे 35-40 क्वेश्चन आपका एवरेज चला जाए, तो कहीं आप पीछे रहने का तो बहुत संभावना होती है। लेकिन अगर कहीं 5 से 6 क्वेश्चन आपका एवरेज चल जाए, जैसे एंशिएंट है, मिडिएबल है, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ है, तो इकोनॉमिक्स का 2-4 क्वेश्चन अंदर से आ जाए,
तो ये आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सबका एवरेज आता है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत अच्छा करते हैं। बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा करें, आप यहाँ पे बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा। और यहाँ को भी नहीं भूलें। नहीं भूलने का मतलब है कि प्राथमिकता कहाँ होनी चाहिए आपको पता चल गया होगा अब तक। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, करंट का क्या सोर्सेस होना चाहिए, साइंस का क्या होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री को क्या बेस्ट कैसे पढ़ा जाए ताकि बेस्ट रहे, बिहार स्पेशल का सोर्स क्या होना चाहिए। ऐसे मैं थोड़ा मोड़ा बता दिया हूँ इसमें कि कैसे पढ़ा जाए कि बिहार स्पेशल आपका अच्छा हो जाए, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए, पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि सोर्स सबका अपना अपना होता है और सभी एक ही चीज़ लिखा होता है, ऐसे थोड़े अलग अलग कुछ होता है। सब में एक ही चीज़ लिखा होता है, बस कोई आसान भाषा में लिखता है, कोई टफ। ठीक है, फिर मिलेंगे।